हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा सेबा टारोट में। आप लोगों का स्वागत है। अगर आपके करंट पर्सन ना आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी इन्होंने मूव ऑन किया, या फिर शादी की बात किए, कमिटमेंट की बात किए, तभी भी ये भागने लगे, ठीक है। अभी आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन पे फेज पे बिल्कुल हो, ठीक है। अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, बट आपको अभी तक भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये जो पर्सन है, जो कि मतलब आपके साथ इतना कनेक्टेड था, इतना इमोशनल लेवल पे आपके साथ अटैच था, तो ये पर्सन आपको हमेशा लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाता, मतलब नहीं हो पाएगा। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ना आपसे मूव ऑन हो गए। तो आज ना यहाँ पे वही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके करंट पर्सन जो भी अभी नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन पे है, बट आप कहीं ना कहीं इनसे अभी तक भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे, ये पर्सन अगर पास्ट में आपसे मूव ऑन कर गया था, ठीक है, तो उसके रीज़न क्या थी, किस वजह से ये आपसे मूव ऑन हो गया था, ठीक है, वही देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो उसी हिसाब से ही रिजोनेट होगी। जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ रिजोनेट होती है बस उसी को ही पिक कीजिए, जितना नहीं होता है उसको बस लेफ्ट कीजिए, ठीक है। और ये जनरल स्पेसिफिकेशन रीडिंग में नहीं है, ठीक है, कोई किसी के लिए देख सकता है। बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है, और एनर्जीज क्या निकल के आते हैं, कार्ड्स के आपको बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आप पिक करें, ठीक है। तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं कि आपसे अगर आपके कोई बिलव्ड वन आपसे बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं, लेफ्ट आउट कर चुके हैं आपको, ठीक है, तो उनका ऐसे एक्शन या फिर ऐसे कदम लेने के पीछे ना क्या रीज़न है, ठीक है। प्लीज़ इन्हें बस बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो भी करंट पर्सन उनसे मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है, पास्ट में, उनके मूव ऑन करने का रीज़न क्या है, ठीक है, प्लीज़ बताइए क्या है रीज़न। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, एम्परर, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, राइट। ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए आपको मतलब आपसे मूव ऑन बिल्कुल किया है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे अगर कोई कार्ड नहीं समझ में आया कि क्यों आया है, ठीक है, बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट कार्ड आप लोगों का आया है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे साइन है, एरी साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, देन एरीज है प्रोमिनेंट साइन, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, एरीज लियो सैजिटेरियस उसकी भी साइन है, ठीक है। अर्थ साइन वाले यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अगर नंबर की बात मैं करूँ, 9 4 2 3 15 या 6, ठीक है, ये सब जो नंबर है ये कहीं ना कहीं इस नंबर से हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन, ठीक है, बर्थ डेट आ सकती है या फिर कोई स्पेशल डेट आ सकती है, राइट, ओके। चलिए यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के लिए आपसे कहीं ना कहीं ये मूव ऑन हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके आने से पहले ही उनके लाइफ में थी, ठीक है। हो सकता है कोई मैरिटल पर्सन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये लगा ना कि आपके साथ होते हुए भी ये कहीं ना कहीं अपने मैरिटल रिलेशनशिप में भी इनको रहना चाहिए, ठीक है। या फिर वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और आपके साथ ना एक रिलेशनशिप को इन्होंने एंड किया है, ठीक है। अगर आप दोनों की मैं बॉन्डिंग यहाँ पे देखूँ ना कार्ड्स अकॉर्डिंग, तो आप दोनों की बॉन्डिंग मुझे लग रहा है शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे भी हो सकते हो। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी थी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे, टाइम भी अच्छा स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। जो कि आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए ये पैशनेट लव जो है ना वो भी फील कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है।
ये जो पर्सन है ना, इन्होंने शायद अपने लाइफ में बहुत कुछ सोचा, ठीक है, सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि इनको कहीं ना थर्ड पार्टी के साथ ही अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो शायद स्पेंड करना है, ठीक है। हो सकता है कि इनके वहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं, जिसके वजह से इन्होंने वहाँ पे रहना शायद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, या फिर जिम्मेदारी समझा, या फिर वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी समझा, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहना ही इन्होंने बाय चॉइस ही वहाँ पे रहने का फैसला किया था, ठीक है। ठीक है, जब आप दोनों मतलब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने ना आपसे बहुत कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं दिया होगा, क्लियरली कुछ बता नहीं रहे होंगे, मतलब कमिटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को बट कैजुअल लेवल पे पैशनेट थे, प्यार था, इमोशंस था, वो सब कुछ था, बट एक होता है ना कि डिसीजन की तरफ नहीं जाना है, बट कैजुअल लेवल पे रिलेशनशिप को बिल्कुल आगे लेके जाना है, ठीक है। तो आपसे ना ये मुझे लग रहा है कि उस टाइप की रिलेशनशिप ये निभा रहे थे, काफ़ी कुछ आपसे हाइड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने शायद आपको ये भी कहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो बॉन्डिंग है वो शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये भी दिख रहा है कि क्लियरली ये झूठ ही बोल रहे थे आपको, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को जैसे ना ये कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे थे, ठीक है। बीच में शायद आप लोगों के बीच में ऐसा भी सिचुएशन हुआ होगा, काफ़ी आप लोगों के बीच में मुझे ऑन ऑफ कंडीशन तो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑन ऑफ कंडीशन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपने भी शायद बहुत बार सोचा होगा कि रिलेशनशिप को शायद एंड ही कर देना शायद आपके लिए सही होगा, सही डिसीजन होगा, बट आपसे हो नहीं पाया और आप कर नहीं पाए, ठीक है। और रिलेशनशिप में मतलब बाय चॉइस बोल सकते हैं या फिर मजबूरी थी, इमोशंस बहुत हाई लेवल पे था, इसकी वजह से आपको रहना पड़ा, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे मतलब चला, ठीक है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि शायद ये कभी कभार मतलब ऐसा सोच भी लेते होंगे कि आपके साथ इनको ना फ्यूचर प्लान करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ कमिटमेंट लेके जाना चाहिए, ठीक है, बट ये इनके ना आप हमेशा सोच में ही मतलब थिंकिंग में, ड्रीम में ही आप अपने आप को मतलब इनके पास में पाएंगे, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली ज़रूर बनाना चाहते थे, बट ड्रीम में इनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपको कोई एक्शन कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। बस ये पर्सन बोलते होंगे कि हाँ कमिटमेंट करूँगा, ठीक है, या फिर करूँगी, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन सीरियस लेवल पे कुछ एक्शन उस रिलेटेड या इफोर्ट्स उस रिलेटेड ले रहे थे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एस ऑफ सोर्ट्स क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ लेने वाले हैं, या फिर ये क्या कुछ सोच रहे हैं, होल्ड बैक तो कर गए, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डर था, ठीक है। हो सकता है अपने फैमिली का डर था या फिर अपने दोस्तों का डर था, जिसके वजह से ना इन्होंने इस रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी ना इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस रिलेशनशिप से इनको कहीं ना कहीं मूव ऑन करना है, ठीक है। रिलेशनशिप को आगे ग्रोइंग स्टेज पे नहीं लेके जाना मतलब इन्होंने शायद सही समझा, ठीक है, वही डिसीजन इन्होंने लिया। लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों आया प्लीज़ बताइए, एस ऑफ सोर्ट्स क्यों आया यहाँ पे, चैरियट, ठीक है। ये डेफिनेटली एक्शन अभी लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ सोच लिया है, समझ लिया है, इनको अभी कहीं ना कहीं ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये बाकी सबको देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने लाइफ में हैप्पी है, खुश है, ठीक है। हो सकता है कि इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है जो कि मतलब शायद मैरिटल रिलेशनशिप में भी है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी है, तो वो लोग जैसे दो रिलेशनशिप को ना अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं उस चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके रिलेशनशिप में भी सब कुछ सही हो सकता था अगर ये सही टाइम पे सही फोर्स लेते, ठीक है। तो अभी चैरियट का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये अभी रेडी है आपके लिए एक्शन लेने के लिए या फिर आपके टुवर्ड्स कोई कमिटमेंट लेके आने के लिए, ठीक है, ठीक है। और क्यों आया है सब सूट्स, ये चैरियट मतलब ये एक्शन अभी इनके दिमाग में क्यों आया, ठीक है।
इनके दिमाग में इसलिए आया कि इनको ना थर्ड पार्टी के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ये वहाँ पे बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये वहाँ पे अनहैप्पी भी दिख रहे हैं। तो ये ना कहीं अंदर के चीज़ों को, पास्ट के चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको उस टाइमिंग में क्या करना चाहिए था और इन्होंने क्या किया। मुझे लग रहा है कि शायद ये पास्ट मतलब थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना अभी सीरियसली चाहते हैं, ठीक है, या फिर मूव ऑन करने के लिए शायद कोई प्लान बना रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या फिर वे ढूंढ रहे हैं कि थर्ड पार्टी से निकल के इनको कैसे मतलब आपके तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना रिलेशनशिप को अभी अगर देखूं तो बैलेंस करना चाहते हैं, दोबारा आपको भी इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। पहले जैसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है, एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप में ये आपको भी लाना चाहते हैं और खुद भी लाना चाहते हैं। जो आप लोग एक दूसरे के लिए पैशनेट फील कर रहे थे, इमोशनल फील कर रहे थे, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहीं ना कहीं आपके तरफ आते आते और 3 मंथ्स का समय लग सकता है, ठीक है। तो 3 मंथ्स में बिल्कुल ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ डेफिनेटली कोई एक्शन लेगा, ठीक है। और ये जो इनका एक्शन होगा ये सोच समझ के ही होगा और ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट के तरफ ही होगा। अभी ये आपके साथ ना डेस्परेट हो रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि अपनी गलतियों के लिए ये आपसे शायद सॉरी भी बोल सकते हैं या फिर अपोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये अपने आप को ना पास्ट में जितना मतलब पावरफुल समझते थे या फिर जितना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना इनके लिए इजी था, इन्होंने बिल्कुल सोच लिया था कि ये इजीली मतलब रिलेशनशिप से मूव ऑन मतलब कर सकते हैं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी के एनर्जी में मुझे ये भी लग रहा है शायद ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ना आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि आपके तरफ डेफिनेटली एक्शन तो लेना है, बट इनमें मुझे नहीं लग रहा है कि हिम्मत है आपके तरफ आने के लिए, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ ये पास्ट में कर चुके हैं, ठीक है, एक साइलेंट बैठ के, ठीक है। ओनली ये आपको स्ट्रगल के थ्रू ही मतलब स्ट्रगल देखते रहे, बट आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि नहीं आए। बट अभी के टाइमिंग में ना ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये मतलब पास्ट में जैसा नहीं भी सोचे थे ना रिलेशनशिप में होते हुए भी, अभी मुझे लग रहा है उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको रिसेंटली अपने ड्रीम में भी देखे होंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इनके रिलेटेड ना हो सकता है इनकी बाइक दिख रही होगी या फिर इनकी टी शर्ट दिख रही होगी या फिर इनकी ड्रेस दिख रही होगी या फिर इनकी कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ें ना आप मतलब कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में मतलब देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो चलिए ये रीडिंग तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। पता तो चल गया कि ये मतलब थर्ड पार्टी के लिए आपको और इस रिलेशनशिप से ये मूव ऑन हुए थे, ठीक है, जो कि ये वापस फिर से इस रिलेशनशिप में दोबारा कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।